मणिपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद से उथल पुथल का दौर जारी है। यहाँ तक कि पूर्वोत्तर के इस खूबसूरत राज्य में अब राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के शासित राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया, क्यों नहीं तय हो रहा सीएम का नाम। दरअसल सत्तारूढ़ बीजेपी एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद भी सीएम पद के लिए नेता का चयन नहीं कर पाई। गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक सूचना जारी कर राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि बीरेन सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से रविवार को मुलाकात कर सीएम पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद नए सीएम के लिए बीजेपी नेताओं की बैठकों का दौर जारी रहा। मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग भी की थी, लेकिन नए सीएम के नाम का ऐलान नहीं हो सका। संबित पात्रा ने पिछले 2 दिनों में राज्यपाल से 2 बार मुलाकात भी की थी। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रदेश अध्यक्ष शारदा देवी के साथ बातचीत की और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। हालांकि अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। It is suspended animation. गृह भंग नहीं हुआ है, ये सस्पेंडेड एनिमेशन है। सर इसमें सर आपको बता दें कि मणिपुर में साल 2023 में जातीय हिंसा फैली थी। इस हिंसा में अब तक करीब 200 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। बीरेन सिंह को विपक्षी दलों से भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। वहीं कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी ने साल 2024 में बीरेन सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। पिछले साल के अंत में बीरेन सिंह ने राज्य में जातीय हिंसा को लेकर जनता से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि ये पूरा साल बेहद खराब रहा। मैं राज्य के लोगों से 3 मई 2023 से आज तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए खेद व्यक्त करना चाहता हूँ। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। मुझे दुख है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्ष के भारी दबाव के बीच में सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और एन बीरेन सिंह सत्ता छोड़कर बाहर निकल आए। वहीं अब सीएम पद खाली था और बीजेपी असमंजस में थी। बीजेपी के बीच में बैठकों का दौर भी चला। संबित पात्रा ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ कई दिनों तक मीटिंग की। बावजूद इसके कोई भी नाम निकलकर सामने नहीं आया। इसी बीच में विपक्ष का गुस्सा हावी होता रहा। विपक्ष लगातार सत्तारूढ़ पार्टी पर सवाल उठाता रहा, लेकिन बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं था। तमाम बैठकों के बाद भी सीएम के चेहरे पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। दिग्गज नेता कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। इसके बाद राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। गृह मंत्रालय की ओर से सूचना दी गई कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है। इसके बाद से अब विपक्ष लगातार सत्तारूढ़ दल पर हमलावर है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है और तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया। अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने पर बीजेपी मजबूर क्यों हुई।